Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel We Physics. In these videos we will discuss about physics of class 11 of FSC part 1. Today is our lecture 1. Here are contents. कंटेंट से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, जो बच्चे अभी FSC पार्ट 1 में हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं तमाम कंटेंट्स को इंशाल्लाह कवर करूँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जितने आसान तरीके के साथ समझाया जाए और उस तरह आपको बताऊं और अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करूं। रिटन फॉर्म में आपको मैं नोट्स के सामने रख के आपको समझा रही हूँ। इसी वजह से जो बच्चे अगर नोट्स को कॉपी करना चाहें या लिखना चाहें वो इजीली कर सकें। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कंटेंट्स क्या हैं, जो हम जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उनमें सबसे पहले कंटेंट है मेजरमेंट्स, नेक्स्ट है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, थर्ड वन इज़ मोशन एंड फोर्स, 4 इज़ वर्क एंड एनर्जी, 5 इज़ सर्कुलर मोशन, 6 इज़ फ्लूइड डायनामिक्स, 7 इज़ ऑसिलेशन, 8 is waves, 9 is physical optics, 10 is optical instrument and 11 is heat and thermodynamics. इंशाल्लाह ये तमाम टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आज का जो है सबसे पहला चैप्टर 1 वो है हमारे पास मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या हैं ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मकसद क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट्स बेसिकली हम जानते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी का किसी भी नॉन क्वांटिटी के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है वो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग जो है मेजरमेंट्स लेते थे या आर्म्स को यूज़ करके या हैंड को यूज़ करके, हैंड की मदद के साथ किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करते थे या अपने बाजू की मदद से लेंथ को मेजर करते थे। यह अब हम इस चीज़ का भी हमें पता है कि जब एक इंसान अगर इन बॉडी को यूज़ करके किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करता है तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, क्योंकि मैन टू मैन जो है मेजरमेंट्स वेरी करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती थी, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास नहीं आती थी। तो इन मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स आए। स्टैंडर्ड यूनिट्स वो वाले यूनिट्स थे जो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते थे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, जब अगर तमाम वर्ल्ड में डिफरेंट यूनिट यूज़ किए जाएं तब भी हमारे लिए मसला खड़ा होता था। तो फिर हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आए, जो कि मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास काफ़ी काम में आए, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। बेसिकली मेजरमेंट्स ये थी जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी था, और फिज़िक्स में मेन चीज़ हमारे पास यही है, साइज़, मैग्नीट्यूड, इन सब चीज़ों की मेजरमेंट जो होती है, जो हम इसको डिटर्मिन करते हैं, यही हमारे पास मेजरमेंट में आता है। आगे हम लोग फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स से आने से पहले सबसे पहले हम लोग साइंस क्या है उसकी तरफ देखते हैं। शॉर्ट सा हम लोग इंट्रो देंगे, उसके बाद फिज़िक्स पे आते हैं। साइंस जो है 3 एरियाज़ में डिवाइड की गई है, जो कि है फिज़िक्स, बियोलॉजी, थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट्स का मेन पर्पस क्या था, यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करना, यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ के बारे में जानना, इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस हो रही है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानना साइंस का मेन पर्पस था, ठीक है। आगे हम जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स क्या है उस पे चलते हैं।
फिज़िक्स की हम डेफिनेशन पढ़ते आए हैं 9th क्लास से कि फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग मैटर और इसका रिलेशन जो है एनर्जी के साथ, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। और वो तमाम फिज़िकल और नेचुरल प्रोसेस जो इस यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं, उन तमाम प्रोसेस के बारे में, उन तमाम फिनोमिनास के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इन फिज़िक्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास फिनोमिनास कौन से, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एक्लिप्स, occurrence of eclipse, solar lunar eclipse, fall of things from up and down, the cause of sunset and sunrise, formation of shadow and many more। ये तमाम नेचुरल प्रोसेस हैं जो इस दुनिया में हो रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, इन सब के होने का पर्पस क्या है, कैसे हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम फिज़िक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। फिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो आपको इस दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में बता रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है। चलें चलते हैं इसकी नेक्स्ट की तरफ। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा मैटर और एनर्जी का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये हमने देखना है। सबसे पहले मैटर है क्या और एनर्जी है क्या। मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे तमाम मटेरियल बने हुए हैं। दैट मीन्स वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनका मैस हो वो हमारे पास क्या है, मैटर है। मैटर क्या है? वो ऐसा सब्सटेंस है जिससे तमाम मटेरियल बने हों। दैट मीन्स वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनका मैस है। सिमिलरली एनर्जी, एनर्जी हमारे पास क्या है? साइंस के अंदर हम एनर्जी को यूँ डिस्क्राइब करते हैं कि किसी भी फिज़िकल सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें चेंज लाने के लिए वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है। और एनर्जी जो है हमारे पास मैटर की एक प्रॉपर्टी है। इन फिज़िक्स एनर्जी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर और एनर्जी की डेफिनेशन हो गई। ये आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं कि एनर्जी जो है मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जो आगे नेक्स्ट चीज़ बताई है वो ये है, मैटर की अमाउंट जो है सेम रहेगी, लेकिन जो एनर्जी की अमाउंट है वो चेंज हो सकती है। सो मैटर की डिफरेंट स्टेट भी हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जी की डिफरेंट अमाउंट हो सकती है। उसकी वजह से एनर्जी की जो है मैटर की जो है डिफरेंट स्टेट्स भी हो सकती हैं। जैसे हम एग्जांपल करते हैं, आइस क्यूब जो कि एक मैटर है, उसके अंदर हम जब ऐड करते हैं एनर्जी तो क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। एनर्जी के ऐड करने से हमारे पास मैटर किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। एंड इफ़ यू ऐड मोर एनर्जी देन इट विल बिकम स्टीम। एनर्जी के ऐड करने से, एनर्जी के इंक्रीज़ करने से मैटर की जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। पहले हमारे पास आइस क्यूब थी, फिर लिक्विड में चेंज हो गई, फिर स्टीम में चेंज हो गई। हम देख रहे हैं जो मैटर की काइंड है वो सेम रही है, लेकिन जो कि ओरिजिनल क्यूब में थी, लेकिन क्या हुआ, एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती गई। ठीक है, पहले लेस थी, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, तो एनर्जी क्या हुई, चेंज होती रही। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मैटर की स्टेट्स हैं आगे, क्योंकि एनर्जी की अमाउंट चेंज होती रहती है। तो एनर्जी की मैटर की क्या क्या स्टेट्स हैं हम सबको पता है, जो कि है सॉलिड, लिक्विड, गैस और नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है फिज़िकल क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सके। वो तमाम
चीज़ें हैं, वो तमाम मटेरियल की क्वांटिटी जो मेजर की जा सके वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के कम्बिनेशन विद द यूनिट्स, कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जो हमारे पास इन दोनों का कम्बिनेशन होगा वो हमारे पास आ जाएगी फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें हैं, एक इसका साइज़ और मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका यूनिट। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है तो हमारे पास ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी मैस को हम अगर लिखें n kg, n where is n is the numerical value and kg is the system international unit as you know that। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट है, हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटी, सेकंड वन इज़ ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम इन दोनों की डेफिनेशन करते हैं, ये क्या है। बेस क्वांटिटीज़ क्या है, बेस क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको नाम दिया गया है बेस क्वांटिटीज़। लाइक लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर, ये तमाम चीज़ें आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। हम जानते हैं ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ derived quantities। derived quantities बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया है। उनको यूज़ करके ड्राइव क्वांटिटीज़ को ड्राइव किया जाता है, ये आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। एग्जांपल जैसे कि है, हम जानते हैं फोर्स इक्वल होती है ma के, और m हमारे पास मैस है, a एक्सेलरेशन हम जानते हैं वेलोसिटी पर टाइम है, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं डिस्टेंस पर टाइम के, और हम ये भी जानते हैं ये डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर के अंदर, और मीटर हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। सो फोर्स कैन बी मेजर्ड, कैन बी ड्राइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ड्राइव क्वांटिटी। अगर साथ आप नोट भी करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मैंने नोट्स इस तरह बनाए हैं कि आपको ये हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमने मेजरमेंट्स की जब हमने बात की थी तो तब हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। क्या हुआ था, जब तमाम दुनिया के अंदर एक ही यूनिट्स जिस कमेटी ने बनाया, उस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसने इन तमाम यूनिट्स को नाम दिया जो कि पूरी दुनिया में यूज़ किए जाते थे। उसकी वजह यही थी कि मेजरमेंट्स जब हम ले रहे होते थे तब कंट्री टू कंट्री वेरी करती हो, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो तब ये कमेटी जो थी उसने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया, और जो कि पूरी दुनिया में यही यूनिट्स यूज़ की जाते हैं और ये हमारे पास हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, और जो आपकी यूनिट्स हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होना, इनके बारे में आपको पता होना, कैसे हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसका क्या यूनिट है, आपको पता होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें हमें इनकी ज़रूरत होती है और इनका पता होना ज़रूरी है ताकि हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकें। ओके, सो जो हमारे पास इन फिज़िकल यूनिट्स थे जो कि बेस कर रहे थे, हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, कैंडिला आपके पास इंटेंसिटी का यूनिट है। मोल टुगेदर विद ए सेट ऑफ प्रीफिक्स टू इंडिकेट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय अ पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स यूज़ किए गए साथ उसके यूनिट्स के साथ, इन तमाम यूनिट्स के साथ। जैसे एग्जांपल ले लें हम, केजी है, केजी आपके पास यूनिट है किसका, मैस का, तो किलो इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। तो ये हमारे पास प्रेफिक्स यूज़ हुआ साथ यूनिट के, ग्राम लिख दिया गया। तो ये सब हमारे पास हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मदद से हम लोगों ने बहुत सी मेजरमेंट्स को इजीली बनाया। इन सिस्टम इंटरनेशनल इज़ बिल्ड अप फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। Now we will discuss about these units. Okay, first one is
बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या है? वो तमाम बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को हमने बेस यूनिट्स कह दिया है। जैसे हमने पीछे आप लोगों ने पढ़ा है कि बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ कौन सी थी और उनके यूनिट्स यहाँ लिख दिए गए हैं। जैसे मीटर आपके पास डिस्टेंस का यूनिट है, केजी मैस का, सेकंड टाइम का, एम्पेयर करंट का, ऐसे ही केल्विन टेम्परेचर का, कैंडेला आपके पास है इंटेंसिटी का, और मोल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है हमारे पास? वो वाले यूनिट्स तो डायमेंशनलेस यूनिट्स हैं और जो कि बेस यूनिट के साथ यूज़ किए जाते हैं ड्राइव यूनिट्स बनाने के लिए इन द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली डायमेंशनलेस यूनिट दैट आर बीइंग यूज्ड विद बेस यूनिट एंड टू फॉर्म ड्राइव यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, or the class of supplementary units includes two purely geometrical units, that is radian and steradian. Okay, now we will going to discuss what is radian and steradian। दो एंगल है हमारे पास जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रेडियन। रेडियन जो है 2 डायमेंशन मटीरियल के यूज़ किया जाता है लाइक स्फीयर। ठीक है, सॉरी, कोई सर्कल, कोई भी हम सर्कल ले रहे हैं, उस सर्कल की कोई भी आर्क है जिसका डिस्टेंस इक्वल होगा उसके रेडियस के, वो वाला एंगल जो बनेगा वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होगा। ओके, क्या मैंने बताया? सर्कल के अंदर कोई भी आर्क हम ले लें, उस आर्क की लेंथ उस रेडियस के, सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी, वो वाली आर्क, और वो वाली आर्क जो एंगल बनाएंगी वो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होगा। ओके, सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। द आर्क इज इक्वल टू r, द रेडियस हैविंग being r2, that's why angle is 1 रेडियन। ओके, ये आपके पास जो एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, ये आपके पास रेडियन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन फॉर 3 डायमेंशन मटीरियल के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल वी विल कंसीडर अ स्फीयर। स्फीयर का कोई भी पार्ट ले ले, उस पार्ट का जो सरफेस एरिया होगा जब उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, वो जो एंगल बनेगा वो 1 स्टेरेडियन होगा। ये याद रखिएगा, सॉलिड एंगल किसी भी स्फीयर के सरफेस एरिया को ले ले और उसका सरफेस एरिया जब रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, वो दैट एंगल इज़ 1 स्टेरेडियन। ओके, वो जो एंगल बनेगा जिस सरफेस एरिया का स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, वो आपके पास 1 स्टेरेडियन होगा। Solid angle subtended at the center of a unit sphere by a unit area on its surface. For a general sphere of radius r, any portion of its surface with area, or square subtend 1 स्टेरेडियन। वो कौन सा एंगल बनाएगा? 1 स्टेरेडियन। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स को बनाने के लिए 7 बेस यूनिट यूज़ किए गए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर। दे आर आइदर डायमेंशनलेस और उनको एक्सप्रेस किया गया प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर बेस यूनिट्स, और उनके साथ अगर पावर एक्सपोनेंशियल भी यूज़ की गई अगर ज़रूरत पड़ी। एग्जांपल हम लेते हैं, वो ड्राइव यूनिट्स कौन से थे? जैसे पीछे हमने फोर्स को ड्राइव क्वांटिटीज़ में यूज़ किया, उसी को हम ले रहे हैं। फिज़िकल क्वांटिटी है फोर्स, उसका यूनिट न्यूटन भी है और न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको बेस यूनिट की टर्म में यूज़ करें तो हम लिखते होते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास जो आया है ये ड्राइव यूनिट्स है। आज का लेक्चर यहाँ तक है। आई होप सो कि आपको समझ आया हो।
और कोशिश की है कि आपको आसान तरीके के साथ समझा सकूं। आज का लेक्चर यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।